हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम प्रोसेस रिकॉर्डिंग देखने वाले हैं और बाइपोलर डिसऑर्डर पे ये प्रोसेस रिकॉर्डिंग है। प्रोसेस रिकॉर्डिंग में क्या होता है कि नर्स पेशेंट के बीच में जो थेराप्यूटिक कम्युनिकेशन होता है और कम्युनिकेशन टेक्निक्स जो यूज़ की जाती हैं, जितनी भी वो इंटरेक्शन होती है, बातचीत होती है, उसको जो नोट कर लेते हैं हम लोग, उसको प्रोसेस रिकॉर्डिंग कर कहते हैं। यानी कि जो भी कम्युनिकेशन का प्रोसेस रहा है उसको रिकॉर्ड कर लिया, जो बातचीत हुई है, जो क्वेश्चनिंग हुई है, जो आंसर मिला है, वो नोट करना, यही प्रोसेस रिकॉर्डिंग होता है। सबसे पहले पेशेंट का आइडेंटिफिकेशन डाटा लिख लिया है। इसमें नेम, रिलीजन, ऑक्यूपेशन, आईपी नंबर, एड्रेस, एडमिशन कब हुई है, उनका एज, मैरिटल स्टेटस, इनकम मंथली, वार्ड कौन सा है, मेल वार्ड है, क्या उनका जेंडर है, एजुकेशनल स्टेटस, लैंग्वेज क्या बोलता है पेशेंट, और डायग्नोसिस। तो डायग्नोसिस हमारे पेशेंट का क्या है, बाइपोलर डिसऑर्डर। बाइपोलर डिसऑर्डर में मेनिया और डिप्रेशन दोनों आ जाते हैं। बाई का मतलब ही क्या होता है, बी आई, बाई का मतलब है दो। यूनी, यूनी करके होता है, ये यूनी का मतलब होता है एक, ठीक है। बाई का मतलब दो। मोनो का मतलब भी एक होता है। पॉली का मतलब बहुत ज़्यादा होता है। तो सब कुछ आपको समझ आ जाए इसलिए मैं आपको इतना एक्सप्लेन कर रही हूँ। बाइपोलर यानी दो डिसऑर्डर्स में आपस में मिल गए हैं। कुछ टाइम के लिए वो मेनिक हो जाएगा, हो सकता है वो 1 हफ्ते तक एकदम मेनिया जैसे पेशेंट की तरह रहे और फिर 2 हफ्ते तक उसमें डिप्रेशन के सिम्पटम्स सामने आने लगे। ये हो जाता है बाइपोलर में। डेट और टाइम बताना है प्रोसेस रिकॉर्डिंग का। वैसे तो इसमें सारा कुछ ही हेडिंग तो बने हुए हैं, बस इसको फिल अप ही करना है। कुछ इस तरह की आपकी अगर प्रैक्टिकल फाइल है तब तो आपके लिए आसान है, वरना फिर भी आप ऐसा लिख सकते हो। अगर आप A4 शीट पे बनाने को बोल दिया तो आप ऐसे लिख लो, तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ब्रीफ समरी ऑफ पेशेंट की प्रॉब्लम की समरी लिख ली है कि भाई पेशेंट को बाइपोलर है एंड डिप्रेशन उसको 6 महीने तक है। 6 महीने से डिप्रेशन में ही है हमारा मरीज। वैसे उसको बाइपोलर प्रॉब्लम है, डिप्रेशन और मेनिया दोनों जिसमें आ जाते हैं। दो डिसऑर्डर आप इनमें मिक्स हो जाते हैं, आई मीन। प्लेस ऑफ इंट्रैक्शन, तो ये मेंटल हॉस्पिटल में है हम लोग और अक्यूट मेल वार्ड में है। ये हॉस्पिटल जगह का नाम बता देना है। डिस्क्रिप्शन ऑफ द एनवायरनमेंट, एनवायरनमेंट कैसा है जहाँ पर भी प्रोसेस रिकॉर्डिंग चल रही है, जहाँ पे कर रहे हो आप, उनसे इंटरेक्शन कर रहे हो, कम्युनिकेशन कर रहे हो, तो क्वाइट काम एनवायरनमेंट है, नॉइज़ वहाँ पर नहीं है। और ऐसा ही एनवायरनमेंट होना चाहिए प्रोसेस रिकॉर्डिंग के दौरान, या जो भी आप मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन भी करते हो तब भी ऐसा ही एनवायरनमेंट होना चाहिए एट प्रेजेंट। रीज़न फॉर सेलेक्टिंग द पेशेंट, बिकॉज द पेशेंट बिहेवियर इज़ वेरी सैड एंड डिप्रेस लिख सकते हो फ्रॉम 1 वीक। यानी कि आपने यही पेशेंट क्यों चूज़ किया, कुछ इस तरह का क्वेश्चन है ये, क्योंकि पेशेंट डिप्रेशन में दिखाई दे रहा है, काफ़ी सैड है। उसके बाद ऑब्जेक्टिव क्या है हमारे, तो अब फर्स्ट ऑब्जेक्टिव है टू प्रमोट द मेंटल हेल्थ ऑफ द पेशेंट, टू प्रिवेंट द फॉल्स थॉट प्रोसेस, टू प्रोवाइड द साइकोलॉजिकल सपोर्ट टू द पेशेंट। तो ये ऑब्जेक्टिव्स हैं। अब देखिए नेक्स्ट पेज, तो नेक्स्ट पेज में तो हम लोग, इसमें हमको ऐसे बताया था कि जो भी बातचीत होगी वो वैसे ही लिख देना है। तो बातचीत हिंदी में हुआ था तो हिंदी में ही लिखा था। अगर कोई इंग्लिश में बातचीत कर रहे हो तो वो लिखेंगे। लोकल लैंग्वेज इसमें ज़्यादातर यूज़ किया जाता है, तो आप इसमें रीड कर सकते हो। सबसे पहले क्या हुआ कि हाय हेलो हुआ, उसके बाद उनसे पूछा कैसे हुआ आप, ठीक है। ये सारी बातचीत हुई है। कम्युनिकेशन टेक्निक्स इसमें लिखी गई हैं कि कौन कौन सी कम्युनिकेशन टेक्निक का हम इसमें यूज़ कर रहे हैं। इंटरफेरेंस बताया गया है। तो जो भी बातचीत होती है या ज़्यादातर ये हम इसमें अपना लोकल लैंग्वेज यूज़ करते हैं। इसमें जैसे कि आप अब बनाओगे, हो सकता है आपको बंगाली में लिखने को बोलें, इंग्लिश में बोलते हैं तो आप इसी को इंग्लिश में भी कर सकते हो, उसमें भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आपको हेलो हेलो करके लिख देना है, हाउ आर यू, व्हाट इज़ योर नेम, इस तरह से आप कंटिन्यूस उसको कर सकते हो अगर आप इसको इंग्लिश में करना चाहते हो तो। तो अब ये नेक्स्ट पेज है, उनसे बातचीत ही हो रही है। आपको घर में कैसा लगता है, पेशेंट आपको जवाब दे रहा है। आपका सारा दिन, आप सारा दिन यहाँ क्या करते हो, कुछ नहीं। आपके कितने दोस्त हैं, सारे। आपको रोटी कितनी बार मिलती है, 3 बार। तो सारे ही वो क्वेश्चन जो है अच्छे से आंसर कर रहा है, नॉर्मल उसकी आंसरिंग है। आपके घर में कौन कौन है, तो सारा कुछ उसने सही से जवाब दिए हैं। ये हमने कम्युनिकेशन टेक्निक और इंटरफेरेंस के बारे में भी इसमें लिख दिया है साथ साथ में। बाद में कॉन्टिन्यूस क्वेश्चनिंग पेशेंट की शरीर, कि आप थक गए, नहीं मैं ठीक हूँ, ये एक्सेप्टिंग है। आपके माता पिता कैसे हैं, सारा एक्सेप्टिंग में आ रहा है ये कम्युनिकेशन टेक्निक। फिर आप घर कब जाओगे, तो उसे पता है, एक्सप्लोर कर रहा है वो।
फिर उसको लास्ट में बाय बोल देना है। सो अब नेक्स्ट देखिए, इसमें कंक्लूज़न करना है हमको। हमने प्रोसेस रिकॉर्डिंग किया है तो उसका कंक्लूड किया है कि भाई पेशेंट है बाइपोलर डिसऑर्डर का, उसका नाम है, उनका प्रोसेस रिकॉर्डिंग हमने किया है। इट वाज़ वेरी वंडरफुल एक्सपीरियंस, आई इंटरेक्ट विद द पेशेंट, इज़ वेरी क्लीन एंड फ्रेंड नेम। अब उसके बाद लिस्ट ऑफ इंटरफेरेंस बता दिया, तो ईटिंग डिसऑर्डर, डिप्रेशन, बाइपोलर डिसऑर्डर, एंग्जाइटी, बिहेवियर चेंजेस, तो ये इंटरफेरेंस की लिस्ट है। एनी स्पेशल डिफ़िकल्टीज़ फेस ड्यूरिंग इंटरफेरेंस, तो इसमें ये लिखना है कि कोई डिफ़िकल्टी अगर इंटरफेरेंस के दौरान हुआ है तो आप तो उसको नोट कर सकते हो, नहीं तो इसमें तो यही लिखा है कि ही रिप्लाइड इन गुड एंड न्यू एक्सपीरियंस फॉर मी। पेशेंट सही था, इतना कुछ प्रॉब्लम नहीं आई इंटरफेरेंस के दौरान। टेक्निक यूज टू ओवरकम डिफ़िकल्टीज, स्टे पॉजिटिव, बी रियलिस्टिक, इमोशनल सपोर्ट, फील योर फीलिंग्स। तो ये हो गया हमारा प्रोसेस रिकॉर्डिंग बाइपोलर डिसऑर्डर का। और मैंने डिप्रेशन का भी एक प्रोसेस रिकॉर्डिंग अपलोड किया है, वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप देख लेना। नहीं तो आप साइकेट्रिक की और जो रिक्वायरमेंट्स है प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी। साइकेट्रिक की क्या आपके चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग है, मैटरनल नर्सिंग, कम्युनिटी है, एमएस है, तो जितने भी सब्जेक्ट हैं उनकी प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी। वहाँ से आप हमारे चैनल पर ही देख सकते हो प्लेलिस्ट से इजीली। थैंक यू।